जैविक अपशिष्टों का निस्तारण जैविक अपशिष्टों का निस्तारण जैविक अपशिष्टों का निस्तारण भाई अपन गाय भैंस पाल रहे हैं तो उनका मलमूत्र भी निकलता है, खेती भी कर रहे हैं, पशुओं के लिए खेती निकल रहे हैं तो खेती के अपशिष्ट भी निकलते हैं, तो उनका निस्तारण भी जरूरी है ना। नहीं तो फिर अनावश्यक ही क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस बनती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ता है और CO कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा भी होती है। तो हमें जैविक अपशिष्ट कहाँ कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और पशु चिकित्सालयों से, या कोई से भी चिकित्सालय हो वहां से भी अपशिष्ट निकलते हैं ना भाई। पट्टी वट्टी करते हैं, कोई उंगली काटी किसी की, है ना, तो वो जैविक अपशिष्ट हो गया ना, ठीक है। ये जैविक अपशिष्ट होते हैं, उदाहरण मैंने बताई दिए, गोबर, मलमूत्र, है ना। अब जैविक अपशिष्टों का अपन वर्गीकरण करते हैं। जैविक अपशिष्टों का वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है। एक तो अपघटन के आधार पर, मतलब जिनका जो सूक्ष्म जीवाणु है वो अपघटन कर देंगे, तो उनको तो बोलते हैं जैविक जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। जैसे गोबर, मलमूत्र, इनका तो मिट्टी में पड़े रहते हैं, इनका अपघटन हो जाता है अपने आप ही। एक है जैविक जैव अनिम्नीकरण, मतलब जो जीवाणु होते हैं वो इनका अपघटन नहीं कर पाते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक का कचरा, ठीक है। और दूसरा वर्गीकरण होता है इनका, वो है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पे प्राकृतिक है जो अपशिष्ट है, प्राकृतिक अवशिष्ट यही है जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे गोबर, मलमूत्र, है ना। और एक है कृत्रिम जैव अपशिष्ट। कृत्रिम जैव अपशिष्ट क्या होते हैं? ये मानव मानव की गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। मानव की गतिविधि जैसे अस्पतालों से निकलने वाले कई तरीके के अपशिष्ट है, दवाइयाँ हैं, है ना, ये भी अपशिष्ट ही है ना। कोई दवाइयाँ हैं, कोई के ट्यूमर हो गया तो ट्यूमर निकाला अपन ने, कोई मवाद निकाली घाव में से, तो ये क्या हो गए? मानव प्रक्रिया से, है ना, तो ये कृत्रिम अपशिष्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक लिखे थे पहले। तो जैविक अपशिष्ट कहाँ से प्राप्त होते हैं अपने, ये लिख लो पहले, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीव जंतुओं से, हैं, जीव जंतुओं से होते हैं प्राप्त, सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म जीवों से, पेड़ पौधों से, है ना, पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से और अस्पतालों से, है ना। अस्पताल में मनुष्य का हो चाहे पशु चिकित्सालय हो, है ना, अस्पतालों से, यहाँ से उदाहरण, है ना, यहाँ से ये निकलते रहते हैं। इनके क्या क्या उदाहरण हैं? जैसे गोबर है ना, यानी कि मलमूत्र, ठीक है। अपन अपन घर में से भी निकलते रहते हैं खाद्य अपशिष्ट, है ना। अपनी रसोई वगैरह में से भी फालतू चीजें निकलती रहती है ना, सब्जी वगैरह बनाने के बाद, है ना, है ना। और मानव अंग, मानव ऊतक लिख लो, है ना, ये भी कई बार निकलते हैं ना अस्पतालों से, मानव ऊतक, अस्पतालों से, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक? नहीं नहीं चल रहा है, वो हो जाता है काफी दिनों से। अपशिष्टों के प्रकार, नंबर एक, अपघटन के आधार पर, अपघटन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है ना, दो भागों में, है ना। एक तो है
जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, इसमें क्या होता है कि जो अपशिष्ट रहेगा ना, ऐसे आप उसको लैंग्वेज की जगह है ना रिएक्शन की फॉर्म में लिख लो, इसको निम्न उत्पादों में बदल देगा। किसमें बदल देगा ये? सरल पदार्थ में। ठीक है, सरल पदार्थ में बदल देगा। कौन बदल देगा? सूक्ष्म जीव, है ना। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ऐसे अपशिष्टों को अपघटन की प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आ गया इसमें समझ में। इनको जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं। उदाहरण में लिख लो, जैसे फसलों के अपशिष्ट है ना, फसलों का जो वो निकलता है ना भूसा वगैरह, फसलों फसलों के अपशिष्ट, है ना, और मल गोबर मलमूत्र वगैरह, मलमूत्र। ठीक है, अपन को वास्तव में तो किसका करना है, अपने गाय भैंसों से तो ज्यादातर गोबर निकलता है, सूक्ष्म जीव, है ना। और दूसरे हैं जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट। लिखते भी जाओ, है ना, समझा तो अपन ने पहले ही दिया। ये जैव अनिम्नीकरणीय है भैया, है ना, निम्नीकरणीय, अनिम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अपशिष्ट होता है ना, उसको सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसका अपघटन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपघटन नहीं कर पाते हैं, अपघटन नहीं कर पाते हैं, जिससे सरल पदार्थ नहीं बन पाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है प्लास्टिक की बोतलें एवं थैलियां। प्लास्टिक की, प्लास्टिक का कचरा जो भी है, प्लास्टिक की बोतलें यही निकलती है सबसे ज्यादा, एवं थैलियां। इनका अपशिष्टों के प्रकार में दूसरा बताया था अपन ने, स्रोत के आधार पर, है ना। ठीक है, स्रोत के आधार पर कौन कौन से बताए थे? स्रोत के आधार पर इनको भी दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जैव अपशिष्ट, जैव अपशिष्ट, जैव अपशिष्ट वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। इसमें वही लिख लो, पेड़ पौधों, लिखते भी जाओगे, बोलो मत, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से प्राप्त अपशिष्ट, है ना।
दूसरा था कृत्रिम अपशिष्ट। ये क्या है, मानव गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। बातें मत करो भाई, लिखते जाओ फटाफट, फिर अपना टाइम। क्या कर रहा, क्या गुलगुली कर रहा तो है। मानव गतिविधि से उत्पन्न होते हैं। इसका उदाहरण लिखो। पशु चिकित्सालयों में शल्य क्रिया है ना, यानी कि सर्जरी, शल्य क्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट। लिखते भी जाओ फटाफट फटाफट, है ना। हाँ ठीक है, लो इसमें वही लिख लो, जैसे ट्यूमर, ट्यूमर है, ट्यूमर निकाला किसी का, है ना, मवाद निकाली। ठीक है, ठीक है, कोई कटे हुए अंग। और अगर निस्तारण की बात करें तो इनका निस्तारण क्या होगा, आसान होगा ना भाई। जो जैव अपशिष्ट है इनका निस्तारण आसान होगा ना भाई। ये गोबर मलमूत्र ये तो आप रखे रखे ही सड़ जाते हैं, जो सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, तो निस्तारण जो है सरल रहता है भाई, ना। और इनका जो निस्तारण है वो जटिल होता है, ठीक है ना, क्योंकि इनको तो ये बीच में निस्तारण का भी लिख लो, है ना। इनका निस्तारण जटिल होता है भाई, कृत्रिम रूप से उत्पन्न हुए ना, तो इनको तो जलाना पड़ेगा अपने को। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, यानी कि जो अपशिष्ट कर निकल रहे हैं इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना इनसे कई तरह की बीमारियां फैल सकती है ना। वातावरण प्रदूषित होता है इनसे, अमोनिया गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने आप ही निकलती रहती है, सूक्ष्म जीव इनका अपघटन करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता है ना। पृथ्वी का तापमान भी इसी वजह से बढ़ रहा है। तो अपन निस्तारण के तरीके में सबसे पहले क्या करते हैं, पृथक्करण। मतलब पहले कोई जो अपशिष्ट मिल रहा है तो उसमें बहुत सारे तरीके के मिले, तो उसमें से ठोस को अलग कर लिया, लिक्विड को अलग कर लिया, फिर आगे जो भी जैसे कोई अपघटनीय है तो उसका अपघटन कर दिया, कोई प्लास्टिक का कचरा निकाल लिया, निकला तो फिर उसको, उसका तो ये तो जला देंगे या उसको दबा देंगे, है ना। तो सबसे पहले तो क्या होता है, जैविक अपशिष्टों के निस्तारण, किसी की रिसाइकलिंग भी हो जाती है, जैसे प्लास्टिक के कचरे की रिसाइकलिंग हो जाती है। इसी तरीके से अपन अब गोबर निकल रहा है अपने पास, गोबर में क्या होता है, गांव वाले जो है उसको कूड़े पे पटक देते हैं, तो वहाँ पे नेचुरल प्राकृतिक रूप से खाद बन जाता है, लेकिन वो पूरा खाद नहीं बन पाता है। सूक्ष्म जीव रहते हैं लेकिन वो उसका पूरा पाचन नहीं कर पाते हैं, इसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। फिर कंपोस्टिंग के अलावा अपन क्या कर सकते हैं, केचुआ खाद, यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। गोबर निकल रहा है अपने पास, गाँव में खूब गोबर निकलता है, तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए क्या करते हैं, उनको अलग तरीके के चेम्बरों में अलग विशिष्ट स्थान पर रखा जाता है, और उसमें केंचुए डाल देते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करके सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, जिससे क्या बनती है, खाद बनती है। तो अपन ने वेस्ट पदार्थ को अच्छे पदार्थ में बदल लिया ना, वर्मी कंपोस्टिंग हो गई। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, जो गांव में रेवड़ पड़ा था, अब लोग इतने जागरूक नहीं है, तो कम से कम उसमें ही जाके अपन ने केचुए डाल दिए डायरेक्ट, तो कंपोस्टिंग भी हो रही है और वर्मी कंपोस्टिंग भी हो रही है एक साथ, है ना। इसके अलावा अपन गोबर से क्या बना सकते हैं, गोबर गैस बना सकते हैं। गोबर गैस प्लांट देखे होंगे आपने, गोबर गोबर को पानी में मिला के डाल देते हैं तो अपने आप ही गैस निकलती रहती है, गोबर गैस बना सकते हैं, है ना। और इसके अलावा शैवाल, भाई गाँवों में क्या होता है कि है ना, खेत वगैरह होते हैं, ये तालाब बने रहते हैं कई तालाब, तो गांव वाले तालाब में जाके गोबर को डाल देते हैं, मलमूत्र को वहाँ डाल देते हैं,
तो इसमें गोबर में इनमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, तो उनका उपयोग करके शैवाल को उगाया जाता है। बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करती है वो ऐसी जगहों पर, और उस शैवाल को पशु चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पृथक्करण। ठीक है, हाँ, क्या हुआ, पृथक्करण। जो अपशिष्ट की प्रकृति कौन सी है, अपशिष्ट की प्रकृति के आधार पर अलग अलग कर लेते हैं, है ना, अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ठोस कचरा है, ठोस कचरा, गीला कचरा, है ना, प्लास्टिक की बोतलें अलग कर ली अपन ने। ठीक है, प्लास्टिक की बोतलें एवं थैलियाँ अपन ने सब अलग अलग कर लिया। अब इनमें से अलग अलग निकला ना, उसका अलग अलग के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, नंबर एक, भूमिकरण, है ना, भूमिकरण है। कोई कचरा ऐसा है कि जिसका कुछ भी नहीं हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा खराब है, कोई काम का नहीं है, तो जमीन में दबा दो। ठीक है, जमीन में गड्ढा करके दबा दो, गड्ढा करके दबा दिया जाता है ना, या गाड़ दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है ना, शुद्ध हिंदी चलेगी भाई, भूमिकरण। और कोई कचरा ऐसा है, जमीन में किनको गाड़ते हैं, इसका उदाहरण लिख लो, जैसे प्लास्टिक वाला कचरा है ना, प्लास्टिक कचरा, कई बार ये मिट्टी के साथ मिलके इतना खराब हो जाता है कि रिसाइकलिंग भी नहीं कर पाते अपन, है ना, प्लास्टिक वाला कचरा। ठीक है, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की थैलियाँ, ये सब प्लास्टिक का कचरा है ना। भूमिकरण है, एक भस्मीकरण है, भस्मीकरण, इसमें क्या करते हैं, उच्च तापक्रम पे जला दिया जाता है कचरे को, उच्च तापक्रम पर अपशिष्ट को जला दिया जाता है। ठीक है, अपशिष्ट को जला दिया जाता है, उच्च तापक्रम पर अपशिष्ट को जला दिया जाता है। उदाहरण लिखो, जैसे मानव अंग, है ना, कोई मानव अंग निकला है, पशु का भी हो सकता है, मानव या पशु अंग। ठीक है, ट्यूमर है, कोई ट्यूमर, है ना, यानी कि गिठान वगैरह, गिठान निकाली है कोई। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अपन, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, इसका उदाहरण देखो, वही प्लास्टिक का कचरा है, इसकी वापस रिसाइकलिंग हो जाती है, प्लास्टिक का कचरा। इन्हें क्या, इसमें क्या होता है, इन्हें, इसमें अपशिष्टों को इन्हें उपचारित करके पुनः उपयोग में ले लिया जाता है, उपचारित करके पुनः उपयोगी बना दिया जाता है, या पुनः उपयोग में ले लिया जाता है। चलो ठीक है, एक अपन क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं।
कंपोस्टिंग में क्या होता है, कंपोस्टिंग में जो ये गोबर मलमूत्र निकलता है ना, उसका ढेर बना लो। जैसे ये कूड़ा, ये कूड़ा पड़ा रहता है ना, यहाँ पे होती है कंपोस्टिंग, है ना। तो ये प्राकृतिक रूप से होती है, प्राकृतिक रूप से होती है इसमें ना कंपोस्टिंग, प्राकृतिक रूप से होती है ये। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना वातावरण में, जो तापमान उनको मिल जाता है, पानी पानी वगैरह मिल जाता है, प्राकृतिक रूप से होती है ये भैया कंपोस्टिंग, है ना। जैविक खाद बनता है इस, है ना, जैविक खाद बनता है इससे। और क्या होता है इसमें, जो अपघटनीय पदार्थ होते हैं ना, उनका जैविक अपघटन हो जाता है, जैव अपघटन हो जाता है। और जो गोबर मलमूत्र होते हैं ना, जैव अपघटन हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो गोबर वगैरह में कार्बन है ना, तो कार्बन का स्थिरीकरण भी होता है इसमें, स्थिरीकरण। कार्बन का स्थिरीकरण हो जाता है ना। फिर ये इसको है ना 1 साल बाद उठा लेते हैं, तो इसमें क्या है कि ऊपर ऊपर तो अच्छी खाद बन जाती है और नीचे ना अच्छी नहीं बनती, ठीक है। क्योंकि नीचे की तरफ है जो, उनको सही तापमान और सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है ना। तो अपन ने क्या किया, इसमें लाके केचुए डाल दिए, ताकि है ना इसका अपघटन ज्यादा हो। तो उसको क्या बोल दिया, एकीकृत कंपोस्टिंग एवं ये वर्मी कंपोस्टिंग, एकीकृत वर्मी कंपोस्टिंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। 4-5 हो गए।